हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में करने वाले हैं इस प्यारे से क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में कह रहे हैं आपको प्रूव दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। बच्चों आपको प्रूव करना है कि क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम क्या होता है, 360 डिग्री होता है। ये आपको प्रूव करना है। इसे प्रूव करने के लिए सबसे पहले बच्चों आप बना लो एक क्वाड्रिलेटरल। बहुत आसानी से एक क्वाड्रेटर बना लेते हैं। ठीक है, ये क्वाड्रेटर मैंने बना लिया। अब क्या करते हैं, इसका नामकरण कर देते हैं। इसका नाम रख देते हैं ए बी सी डी, है ना। मैंने कहा कि ये क्वाड्रेटर ए बी सी डी है। अब आपको इसके एंगल के सम को प्रूव करना है। क्या होगा वो, 360 डिग्री होगा। एंगल के सम का मतलब पता है क्या, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये आपको प्रूव करना है। तो गिवन में हम क्या लिख सकते हैं, गिवन में हम लिख सकते हैं कि ए बी सी डी क्या है हमारे पास, ए बी सी डी हमारे पास है एक, ए बी सी डी है हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ये हम गिवन में लिख सकते हैं क्योंकि ए बी सी डी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। अब आपको इसके एंगल का सम प्रूव करना है, तो वही प्रूव करना है जिसको प्रूव करना है उसे लिख देते हैं टू प्रूव में। क्या प्रूव करना है हमें, हमें प्रूव करना है कि जो एंगल का सम है, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू कितना आना चाहिए। क्या प्रूव करना है, 360 डिग्री। यही तो प्रूव करना है आपको कि बिल्कुल यार यही प्रूव करना है। तो बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं। क्या करो बच्चों, सिंपल, ए को ज्वाइन कर दो सी से, तो ए सी क्या बन गया, डायगोनल, है ना। इसके बाद आप नाम दे दो, ये वाले एंगल को बोल दो थोड़ी देर के लिए 1, इसको कह देते हैं 2, इसे कह देते हैं एंगल 3, इसे कह देते हैं एंगल 4। ये एंगल्स मान लिया मैंने, एज्यूम कर लिए। अब प्रूफ में आते हैं। ठीक है, प्रूफ में आते हैं। हमें पता क्या है, हमें पता है कि AC इज अ डायगोनल। AC क्या है, AC इज अ डायगोनल, AC डायगोनल है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे हमारे पास दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ABC ट्रायंगल है और एक ACD ट्रायंगल है। हम क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल में बारी बारी से एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। पहले ABC ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। इन ट्रायंगल कौन सा वाला भाई, ABC वाला। ABC में क्या अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग एंगल सम प्रॉपर्टी, अप्लाइंग एंगल ASP मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब देखो, एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो रहा है, ABC में तीनों एंगल का सम 180 होगा। मतलब एंगल 1 प्लस दूसरा एंगल क्या है, एंगल B ABC में आता है, और तीसरा एंगल आएगा एंगल 3। इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। इसे कह देते हैं इक्वेशन 1। अब दूसरा ट्रायंगल क्या है, ACD ट्रायंगल है, इसमें भी लगा देते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। ट्रायंगल भाई साहब, ट्रायंगल ACD, इसमें भी क्या करना है भाई, इसमें भी एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। इसमें भी अप्लाई कर देते हैं, अप्लाइंग एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, ACD में एंगल कौन से बन रहे हैं, 3। आप कहोगे भाई एक एंगल बन रहा है 2, एक एंगल है अपना D, और एक है एंगल 4। इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 180 डिग्री हो जाएगा। इसे कह देंगे इक्वेशन सेकंड। आप यहां तक तो समझ चुके होंगे। अब क्या करते हैं भाई, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, तो यही लिख देते हैं यहाँ पे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड सेकंड। ठीक है, सेकंड ऐसा करते हैं रोमन में, तो हमें क्या मिल जाएगा, वी गेट। सही है, हमने ऐड किया। देखो ऐड करेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल B प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल D प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 प्लस 180 डिग्री, 180 प्लस। सही है, आप कहोगे यार यहां तक तो बिल्कुल सही बात बन गई, थोड़ा लाइट हो रहा है, इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं 180 डिग्री को, 180 डिग्री। सही होगी बात, आप कहोगे बिल्कुल यहां तक सही है। अब देखो एंगल ए किससे मिलके बना है, एंगल 1 और एंगल 2 से मिलके बना है। एंगल ए किससे मिलके बना है, एंगल 1 और एंगल 2। इनको साथ साथ लिख लो। देखो एंगल 1 यहाँ पे है, एंगल 2 ये है, तो एंगल 1 और 2 को एक साथ लिख देते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2। फिर आता है देखो एंगल B, एंगल B आ गया। फिर एंगल C किससे मिलके बना है, 3 और 4 से, तो 3 ये 3 है, ये 4, इनको एक साथ लिख देते हैं, एंगल 3 प्लस एंगल
4 प्लस एंगल डी, सही हो गया। और 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री इज 360 डिग्री, सही है, आप हो गए, सही है। एंगल 1 एंगल 2 मिलके क्या बनाते हैं, एंगल 1 और 2 मिलके बनाते हैं एंगल ए, तो ये हो गया अपना एंगल ए, सही है, प्यारा सा हो गया। एंगल बी यहाँ पे आएगा ही आएगा, और 3 और 4 मिलके बनाते हैं एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो यही तो प्रूव करना था भाई, यही तो प्रूव करना था। तो हो गया, कितनी आसानी से प्रूव हुआ, नहीं हुआ, बहुत आसानी से प्रूव हुआ है। बस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें फिगर बनाना था, हमने फिगर बनाया, उसका नाम दे दिया ए बी सी डी। ए सी से मैंने ए को सी से ज्वाइन किया तो ए सी डायगोनल हो गया, जिसने इस क्वाड्रेटर को दो ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया। तो ये वाले ट्रायंगल ए बी सी में एंगल सम प्रॉपर्टी सबसे पहले लगाई तो हमारे पास ये आ जाएगा, और ए सी डी ट्रायंगल पे फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, एंगल डी एंगल 2 एंगल 4 का सम 180 आ जाएगा। फिर दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद बस ध्यान इतना रखना है, 1 और 2 मिलके एंगल ए बनाते हैं और 3 और 4 मिलके एंगल सी बनाते हैं। भाई बी और डी तो डायरेक्टली लिखने थे तो हमने लिख दिए, और सबको देखा तो हमने पता लगा कि भाई सारे एंगल का सम तो 360 डिग्री ही आया है। यही तो हमें प्रूव करना था, और यहीं पे हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो गया। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो भाई सब वीडियो को लाइक करना, नहीं आया है तब भी लाइक कर सकते हो, कमेंट करो और हमें बताओ कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। आपके कमेंट मोटिवेट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए।